हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1855 में उनकी कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास में। लेकिन जब इसे पब्लिश किया गया था तब विटमैन ने इस पोएम को कोई टाइटल नहीं दिया था। 1881 में इसे पहली बार टाइटल दिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है इसकी एक ही बेसिक थीम है और वो है आइडिया ऑफ सेल्फ। इस पूरी पोएम में पोएट अपने बारे में बात करता है, वो खुद को डिस्क्राइब करता है, खुद को सेलिब्रेट करता है और खुद को सिंग करता है। उसकी पूरी पोएम में उसका फोकस सिर्फ खुद पर है। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये ओरिजिनली 52 सेक्शंस की है, लेकिन बाद में इसे छोटा कर दिया गया और इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वही लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 31 मई 1819 में और उनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1892 में। वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे। साथ ही वो फ्री वर्स में लिखा करते थे और बहुत ही पॉपुलर होते थे उनके वर्क्स। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। उनकी फेमस वर्क्स में लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन और व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, खुद को मनाता हूँ। जैसे हम एक फेस्टिवल मनाते हैं, पोएट वैसे ही खुद को सेलिब्रेट कर रहा है। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही गाता हूँ, जैसे कि एक सॉन्ग की तरह। यानी पोएट कह रहा है कि मैं अपने लिए एक फेस्टिवल भी हूँ, एक सॉन्ग भी हूँ। मैं खुद को ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ और खुद को ही गा लेता हूँ। एंड वट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, अब यहाँ पर पोएट जो है वो एक तरह से कमांड कर रहा है और कहता है कि जो कुछ भी मैं मानता हूँ या जो भी मैं सोचता हूँ वो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक कमांड है ये। और इसका रीज़न जो है वो नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि मेरे शरीर का हर एक कण जो है वो उतना ही मेरा है जितना वो तुम्हारा है। यानी हमारी बॉडी के एटम्स जो हैं वो सिमिलर हैं और इसका कारण क्या है, तो वो ये है कि हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। यानी हम सभी अमेरिका के हैं। ये पोएम जब लिखी गई थी तो ये अमेरिकन ऑडियंस के लिए थी। तो पोएट का कहना है कि हम इसी मिट्टी से बने हैं, इसलिए जो हमारे एटम्स हैं वो भी सेम हैं। इसलिए तुम्हें मेरी बात से एग्री करना होगा, तुम्हारी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह ही होनी चाहिए। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल, लोफ का मतलब होता है घूमना, भटकना। तो पोएट कहते हैं कि मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और अपनी आत्मा को, सोल यानी आत्मा को मैं इन्वाइट करता हूँ, उसे अपने पास बुलाता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, साथ ही मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ और झुककर गर्मी के मौसम में जो घास की नोक होती है उसे आराम से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। यानी यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं नेचर को ऑब्जर्व करता हूँ। घास का ऊपरी हिस्सा जो है वो एक स्पीयर की तरह है। फ्रेंड्स, स्पीयर का मतलब होता है भाला। तो पोएट का कहना है कि जो घास का ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल एक भाले की तरह नोकीला है और मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास खुद के लिए बहुत टाइम है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यानी मेरी ज़ुबान, मेरी बोली जो है और मेरे खून का हर एक बूंद, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी मेरे खून का हर एक बूंद जो है वो इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। यानी ये जो मेरा कंट्री है मैं उसी से बना हुआ हूँ। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, इसी से मेरा ये शरीर बना है। Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. यानी पोएट का कहना है कि जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे माता पिता थे, उनका जन्म यहाँ हुआ है और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी मेरे माता पिता के भी जो पेरेंट्स थे
उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है। और साथ ही जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स थे, जो थर्ड जनरेशन हुई, उनका भी जन्म यहीं हुआ था। यानी एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है पोएट का इस कंट्री से, अमेरिका से। हर एक जनरेशन, जो पिछली जनरेशन है, उन सभी का जन्म यहीं से हुआ है। तो लाजमी है कि पोएट जो है वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है और कहता है कि जो उसकी बॉडी है वो भी अमेरिका की मिट्टी और हवा से बनी है। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यानी मैं अब 37 साल का हूँ, 37 साल का हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैंने ये जो शुरू किया है खुद को सेलिब्रेट करना। क्या शुरू किया है? तो हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो पोएट ने जो अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू किया है, उसके बारे में पोएट कह रहे हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और मैं ऐसा करता रहूँगा, कंटिन्यू करता रहूँगा, कब तक? जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, मैं मर नहीं जाता। यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करूँगा, खुद को सेलिब्रेट करूँगा, और ऐसा तब तक होगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। अपनी पूरी लाइफ अब मैं यही करूँगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेयंस। फ्रेंड्स, क्रीड्स एंड स्कूल्स, इसका मतलब हुआ रिलीजन और कास्ट, जो हमारी सोसाइटी को बांटते हैं। उसके लिए पोएट कह रहे हैं कि ये जो रिलीजन और कास्ट हैं, ये एक तरह के लिए हमारे लिए रुकावट है। एबेंस यानी रुकावट है ये। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइज्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। यानी मैं कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ और इन सभी को भूल जाना चाहता हूँ, मगर इन्हें भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं। क्या उनका स्टेटस है या दूसरे का स्टेटस क्या है, सिर्फ इसी बात को डिस्कस करते हैं। इसलिए अगर इसे भूलना भी चाहें तो इसे भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड। यानी मैं सही और गलत दोनों को ही स्वीकारता हूँ, उन पर विश्वास रखता हूँ। यानी ये नहीं है कि मैं सिर्फ अच्छाई की तरफ हूँ या सिर्फ बुराई की तरफ हूँ, मैं एक मिडिल में हूँ। दोनों ही चीज़ों के बीच में एक बैलेंस है मेरा। और साथ ही हर एक परेशानी पर या हर एक खतरे पर बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है कि मैं हर एक परेशानी के बारे में बात कर सकता हूँ, उसे डिस्कस कर सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। और प्रकृति ने मुझे बिना रोक के अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा दी है। यानी मैं जो नेचुरल एनर्जी है उससे भरा हुआ हूँ। तो जब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो आखिर मैं रुक कैसे सकता हूँ? मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर एंजॉय करूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पूरी पोएम में पोएट सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरह आज 37 इयर्स होने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने साथ बिताना चाहते हैं। और एक तरह से कहें तो ये एक बहुत ही स्पेशल बात है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग दूसरों के बारे में, अपनी फैमिलीज़ और अपनी लाइफ, जो उनकी जॉब्स है, उसमें इतना ज़्यादा खो गए हैं कि अपने बारे में सोचना उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।